आज से 41,000 ईयर्स पहले धरती पर कुछ ऐसा हुआ था जिसने इस पर मौजूद लाइफ को पूरी तरह खतरे में डाल दिया। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम आपको धरती के इतिहास से जुड़े एक ऐसे घटना के बारे में बताने वाले हैं जिसके दौरान अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड गायब हो गया था और वैज्ञानिकों को लगता है कि ऐसा फिर से कभी भी हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। दोस्तों, यह धरती जहां पर हम रहते हैं, इस पर हालात काफी सही हैं, जिस वजह से इस पर जीवन पॉसिबल हो पाता है। इसमें एक बड़ी भूमिका धरती का चुंबकीय क्षेत्र निभाता है। सन से आने वाली हानिकारक किरणों तथा कॉस्मिक रेज से हमारी सुरक्षा धरती का मैग्नेटिक फील्ड ही करता है। अगर धरती का चुंबकीय क्षेत्र न होता तो ये किरणें सीधे धरती के एटमॉस्फेयर से टकराता और इससे धरती के साथ भी कुछ ऐसा ही होता जैसा कि प्लैनेट मार्स के साथ हुआ है। कहा जाता है कि आज से अरबों साल पहले मंगल ग्रह के पास भी एक मैग्नेटिक फील्ड हुआ करता था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि इस ग्रह का कोर ठंडा हो गया, जिससे इसका मैग्नेटोस्फीयर ही खत्म हो गया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि सन के चार्ज्ड पार्टिकल्स ने इस ग्रह के एटमॉस्फेयर को स्पेस में उड़ा दिया। लेकिन हमारी धरती के कोर में लावा फ्लो होता है, जिसमें चल रहे आयोन्स के चलते इसके चारों ओर एक मैग्नेटोस्फीयर मौजूद है जो एक सुरक्षा चक्र की तरह कार्य करता है। लेकिन कुछ ऐसा है जो अर्थ के चुंबकीय क्षेत्र को कमजोर बना देता है। मैग्नेटिक रिवर्सल्स। धरती का मैग्नेटिक फील्ड की दिशा वर्तमान में दक्षिण से उत्तर की ओर है, जिसमें धरती का चुंबकीय नॉर्थ पोल साउथ की तरफ है तथा साउथ पोल नॉर्थ की तरफ है। तभी तो कंपास की सुई का नॉर्थ पोल जियोग्राफिक नॉर्थ पोल की दिशा को सूचित करता है। लेकिन एक लंबे समय के बाद धरती के पोल्स अपनी दिशा बदल लेते हैं। इसके पीछे एग्जैक्टली क्या कारण है, यह तो अननोन है। लेकिन जब भी ऐसा होता है, धरती का मैग्नेटोस्फीयर कमजोर पड़ जाता है। इसका एक नतीजा यह होता है कि ब्रह्मांड से आने वाली कॉस्मिक रेज अधिक मात्रा में अर्थ के सरफेस तक पहुंच जाता है। धरती के पोल्स के शिफ्ट होने से अभी कोई मैस एक्सटिंक्शन का तो सबूत नहीं मिला है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र के ज्यादा कमजोर हो जाने से ऐसा हो भी सकता है। धरती के पोल्स इसके पास्ट में कई बार शिफ्ट हो चुके हैं और आगे भी ऐसा होगा, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह कोई अचानक से होने वाली प्रक्रिया नहीं है। इसे होने में एक लंबा समय लगता है, जो कि 1000 से लेकर 10,000 सालों का प्रोसेस होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह सामान्यतः 3 लाख सालों में एक बार होता है, लेकिन आखिरी बार धरती के पोल्स 7,80,000 साल पहले शिफ्ट हुआ था। तब से लेकर अब तक ऐसा नहीं हुआ है। वैज्ञानिकों का कहना है कि वर्तमान समय में धरती के ध्रुव अपना स्थान बदल रहे हैं, जिसे पूरी तरह शिफ्ट होने में हजारों साल लगेंगे। कभी कभी धरती के मैग्नेटोस्फीयर में एक और घटना होती है जिसे जियोमैग्नेटिक एक्सकर्जन कहते हैं। इसमें धरती के पोल्स तो पूरी तरह शिफ्ट नहीं होते, लेकिन कुछ हजार सालों के लिए चुंबकीय ध्रुवों के स्थान में हलचल पैदा हो जाता है। कई बार मैग्नेटिक फील्ड की दिशा 45 डिग्री तक बदल जाता है। एक्सकर्जन के दौरान पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की इंटेंसिटी कम हो जाती है, जिसका रिजल्ट भी यह होता है कि कॉस्मिक किरणें सतह तक पहुंच जाती है। मैग्नेटिक एक्सकर्जन का प्रभाव पूरे धरती पर एक समान नहीं होता है, बल्कि यह कहीं पर अधिक होता है और कहीं पर कम। अर्थ के इतिहास में कई बार एक्सकर्जन हो चुका है। उदाहरण के लिए 41,000 साल पहले एक एक्सकर्जन की घटना हुई थी, जिसे लैशम्स एक्सकर्जन के नाम से जाना जाता है। अब सवाल यह आता है कि वैज्ञानिकों को इसके बारे में पता कैसे चला। तो इसका जवाब यह है कि जब धरती का मैग्नेटोस्फीयर वीक हो जाता है, जिसके चलते कॉस्मिक रेज धरती के एटमॉस्फेयर से टकराता है, जो इसमें एक तरह के आइसोटोप्स का निर्माण करता है, जिसे कॉस्मोजेनिक रेडियोन्यूक्लिड्स कहते हैं। ये कई तरह के होते हैं। उदाहरण के लिए कैल्शियम 41 तथा कार्बन 14, इनमें कुछ रेडियो एक्टिव और कुछ स्टेबल होते हैं। ये आइसोटोप्स इसी दौरान अर्थ के सतह तक आता है और सेडिमेंट्स तथा आइस कोर्स में जमा हो जाता है। यहाँ तक कि लिविंग थिंग्स जैसे ट्रीज में इसके सबूत को दिखा जा सकता है, जिन्हें स्टडी करके वैज्ञानिक एक्सकर्जन का पता लगाते हैं।